नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और हम फिर से मनुस्मृति को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर जैसा कि आपने देखा होगा कि एक त्रिपुरा रहस्य जो हमारा ग्रंथ है, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहता था। इस वजह से मैंने उसको एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ उसके बनाए और अब वो समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद जो है हम वापस मनुस्मृति पे आते हैं और इस पर ज़ोर-शोर से काम करेंगे। क्योंकि मनुस्मृति को लेकर के जो दुर्भावनाएँ समाज में फैलाई गई हैं, इसके बारे में जो गलत बातें फैलाई गई हैं, उसका उद्देश्य केवल एक है कि किसी तरीके से सनातन धर्म को नष्ट किया जाए, इसकी सारी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, ताकि संसार से जो अच्छाई है, वो पूरी तरह से नष्ट होकर के बुराई का राज्य यहाँ स्थापित हो सके, जो ये हम होने नहीं देंगे। हमारे इसी चैनल के माध्यम से मनुस्मृति को हम आगे बढ़ाएँगे। मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई हैं, जिसको गलत इंटरप्रेट किया गया है, समाज को बहकाया गया है, उनके बारे में हम जो है यहाँ पर जो सोर्सेज़ हैं, उसके माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और जो चीज़ें जैसी हैं अलंकारिक भाषा में लिखी गई हैं, उन अलंकारिक भाषा में लिखी बातों का मतलब क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ है और उन गधों को ये नहीं पता है कि मुख से पैदा होने का अर्थ क्या है? मुख से पैदा होने का अर्थ यही नहीं है कि मुख से ही वो सीधे पैदा हो गया। असल में हुआ ये है कि हमारे देश में एक हीन भावना क्रिएट की गई हमारे ही देश के नागरिकों के बीच में, अपनी ही भाषा हिंदी को लेकर के। जब तक आप किसी भाषा को नहीं समझते, उस भाषा के व्याकरण को नहीं समझते, तब तक आप उस भाषा में लिखे हुए ग्रंथों को, उस भाषा में लिखी गई बातों को, वहाँ पर जो दूसरी चीज़ें स्क्रिप्चर्स के माध्यम से आप तक पहुँचाई गई हैं, जो साइंटिफिक हैं, उन चीज़ों को आप नहीं समझ पाएँगे। इसीलिए जो हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कई लोगों को ये नहीं पता है, बहुत से लोग जो ये सॉन्ग सुनते हैं, लागा चुनरी में दाग है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊँ कैसे? कुछ लोग इस गाने को बड़ा ही ऐसा समझते हैं कि ये तो मुजरे वाला गाना है, कुछ वैसा-वैसा सा गाना है ये। और वैसा-वैसा सा सोच करके एक मूवी भी बनी है। उसमें रानी मुखर्जी जी थीं। उस मूवी का नाम भी था लागा चुनरी में दाग। तो जैसी समझ रही उस हिसाब से वो मूवी बना दी गई। लेकिन लागा चुनरी में दाग ये एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करता है। अगर आप इस सॉन्ग को ध्यान से सुनेंगे, तो लागा चुनरी में दाग की बात होते-होते जब ये पूरा सॉन्ग समाप्त होता है और एक-एक लाइन को अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं, तो ये बात करता है आपकी आत्मा की। वो चेतना जो विशुद्ध है, जिसे कोई गलती नहीं करनी चाहिए थी। वो चेतना जो हमारे भीतर है, जिस चेतना का इस्तेमाल करके हम सारे कार्य कर रहे हैं, उस चेतना को इस्तेमाल करके ही सारे कार्य हो रहे हैं और जब भी हम कोई बुरा कार्य करते हैं, तो उस चेतना को हम मलिन करते हैं। वही चुनरिया है, जिस पे दाग लगता है, कैसे हमारे कर्मों से, ये बताया गया है। तो ये एक आध्यात्मिक सॉन्ग है, स्पिरिचुअल सॉन्ग है ये। वैसे ही एक सॉन्ग और था, जिसमें कहा गया था कि जिसमें कुछ ऐसे बोल हैं, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। किसी ने किसी न्यूज़ चैनल पे कभी डिबेट हो रही थी, वहाँ पर भी ये बात किसी ने बोल दी थी, कि तुम्हारे यहाँ तो इस तरह के बड़े ही रोमांटिक बातें की जाती हैं, तुम्हारे ग्रंथों में भी तुम्हारे जो साधु सन्यासी हैं, वो भी कुछ ऐसी बातें करते हैं, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, बड़े रोमांटिक होते थे। अब जिसने भी ये बात बोली, उस गधासुर को ये बात पता ही नहीं थी, कि जो घूंघट है, वो है क्या? घूंघट किसे कहते हैं? घूंघट कहते हैं आज्ञा चक्र को, इसको घूंघट कहते हैं। हमारे यहाँ ध्यान की विधियों द्वारा जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया, उन ध्यान की विधियों द्वारा आपकी जो चेतना है, जब वो विकसित होने लगती है, तो आपकी चेतना बिल्कुल केंद्रित जब होने लगती है, तो उसे यहाँ पर स्थित माना जाता है। केंद्रित चेतना को, एक ऐसा मन जो वासना से मुक्त है, उसे केंद्रित मन कहा जाता है, जो यहाँ पर केंद्रित माना जाता है, आपके आज्ञा चक्र पर, ठीक है? और इसी चीज़ को घूंघट कहा जाता है और इसके पट को खोलना, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी चेतना को इस स्तर तक उठा लिया है कि वो आज्ञा चक्र तक पहुँच गई है। ठीक है? इसी को घूंघट के पट खोलना कहा गया है। यानी हर ज्ञानी को ये संदेश देने के लिए कि तू अपने इस आज्ञा चक्र को खोल, ये गाना लिखा गया था। ये योगियों के लिए लिखा गया संगीत था और लोगों ने इसे क्या बना दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आधी-अधूरी समझ की वजह से कुछ गधों ने हमारे समाज में इन ग्रंथों का इतना गलत मतलब निकाला है, इस अर्थ का अनर्थ कर दिया है। लेकिन हमें इसको अब ठीक करना है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ बातें इसमें गलत नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन वो बातें बड़ी कम हैं, बहुत कम हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मनुस्मृति है जिसकी बात हम कर रहे हैं, इस मनुस्मृति में ये मनुस्मृति पहली स्मृति थी जो सबसे पहले लिखी गई और ये मनुस्मृति क्या होती थी उस समय समाज में किस तरीके से, किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों का होना, रहना, उनका रहन-सहन किस प्रकार से होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को अपनी स्थिति से ऊपर उठा सकें। अगर कोई
इस प्रवृत्ति का है कि वो पढ़ता-लिखता नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है और उसका मन नहीं लगता किसी काम में, आलसी है, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता था। कहीं पर भी इस तरह की चीज़ नहीं कही गई है कि जो व्यक्ति शूद्र के यहाँ पैदा हुआ है, वो शूद्र होगा। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को प्रचारित करता है, अगर वो ब्राह्मण है, तो उससे भी हमारा विरोध है। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को ज़बरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ रहा है कि नहीं मनुस्मृति ऐसा ही कहती है, जबकि ऐसा नहीं लिखा है, तो उससे भी हमारा विरोध है। वो तो हमारे लिए महागधा है, दोनों ही महागधे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को प्रचार भी कर रहा है कि हाँ भैया जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, तो हम उसको भी नहीं मानते। वो भी गलत कह रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध बात कर रहा है। अभी मैं बताऊँगा कैसे कर रहा है। और जो व्यक्ति जानबूझ करके एक उद्देश्य के तहत ये बातें बताने के बावजूद भी कि हाँ यार देखो लिखा कुछ और है, समझ कुछ और रहे हो, प्रचारित कुछ और कर रहे हो। उसको देखने के बावजूद भी, उसको जानने के बावजूद भी अगर वो गलत चीज़ें प्रचारित करना चाहता है, एक जिद ठाने बैठा है कि नहीं, नहीं अब तो हमारा सबसे झंडा ऊँचा रहेगा, बाकी सबको हम नष्ट कर देंगे। तो उनसे भी हमारी शिकायत है। दोनों से ही हमारी शिकायत है और दोनों को ही हम इस लायक नहीं समझते, जो प्रचारित कर रहे हैं गलत तरीके से और जो गलत तरीके से प्रचारित होने के बाद ये जानने के बाद भी कि ये गलत है, सही कुछ और है, इसके बावजूद भी अगर जिद पे बैठे हैं, तो उनसे भी हमारी शिकायत है और दोनों ही हमें पसंद नहीं है और दोनों ही समाज के लिए खतरनाक हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ें समझने लायक हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, मैं आपको बता दूँ कि मनुस्मृति सबसे पहला ग्रंथ था। बहुत प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। मैं भी पीछे तो जाके देख नहीं रहा कि इससे पहले कुछ था या नहीं, लेकिन इसे माना जाता है, जो ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं, माना जाता है कि ये पहला ग्रंथ था, जहाँ पर सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की हो, इसके बारे में बात की गई है। लेकिन समय के साथ इसमें कुछ ऐसी जटिलताएँ हैं, कुछ ऐसी गलत बातें भी समाहित हो गईं, जिनका कि उन्मूलन आवश्यक था, जिनको हटाया जाना आवश्यक था। जैसे स्त्रियों के बारे में कुछ बातें इस मनुस्मृति की मूल प्रति जो होती है, उसमें कुछ इस तरीके से लिखी गई हैं, जो कि समाज को भ्रमित करती हैं। उनको स्पष्ट नहीं किया गया है। सीधे लिख दिया गया है कि ये नहीं होना चाहिए, स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए। और वहीं इसी मनुस्मृति में ऐसी बात भी लिखी है कि स्त्रियों की पूजा होनी चाहिए, उनके प्रति सम्मान का भाव उन्हें सबसे अधिक वो देना चाहिए। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, यानी विरोधाभासी बातें कैसे हो सकती हैं? तो इस तरह की बातें जहाँ पर भी थीं, मनुस्मृति जैसे हमारा जो एक वो है, ग्रंथ है, ये उस समय का क्योंकि भाई 1947 के बाद भारत का संविधान हमारे सामने आया, जिसे संविधान कहते हो। लेकिन इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि भारत देश था ही नहीं। तो किसी व्यवस्था के अंतर्गत तो चलता होगा। तो ये जो व्यवस्थाएँ थी, मनुस्मृति, ऐसी ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्मृति ग्रंथ कहते हैं उन्हें, ऐसी ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत समाज को चलाने का कार्य किया जाता था। उसमें कुछ लोग ऐसे थे, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे थे। अपना फ़ायदा देखते देखते हुए उन्होंने सही बातों को सामने नहीं रखा और कई जगह पे शोषण भी किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है। लेकिन अब जबकि हम पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, हर किसी की पहुँच इस तक है, तो क्यों नहीं इसमें जो अच्छी बातें लिखी हैं और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि था कुछ और, बताया कुछ और है, तो उसको हम आत्मसात करें क्योंकि ये चीज़ें समाज को आगे ले जाने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि इससे संविधान को रिप्लेस करना है, इससे अपने भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात की जा रही है क्योंकि आज के समय के लिए हमारे भारत के संविधान से बेहतर कोई संविधान नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार संविधान लिखे जाते हैं। ये भी मनुस्मृति भी एक संविधान था उस समय का। आज के समय में ये संविधान लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस समय के हिसाब से चलता रहा होगा। लेकिन आज के समय के हिसाब से ये नहीं चल सकता। आज के समय के हिसाब से भारत का संविधान ही बेहतरीन है। अगर हम उस समय की बात करें, तो मनुस्मृति पहली प्रति थी संविधान की, उसके बाद इसमें जितनी भी कमियाँ थीं, इसको दूर करने के लिए एक नई स्मृति आई। ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और आपकी नारद स्मृति और देवल स्मृति, इस तरह की बातें जो है पूछी जाती हैं। तो कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के मत चले जाइएगा, कि हाँ, बस झंडा उठा कर के बस करे पड़े हैं, ठीक है? और जो सही बात है उसको आपने नहीं पढ़ा, फिर आप बोलेंगे कि भैया नहीं हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, सब पे ब्राह्मणों ने कब्ज़ा कर रखा है। आप सही चीज़ पढ़ कर के जाइए, निरपेक्ष हो जाइए, अपने आपके जो अंदर बैर का भाव है, जो शत्रुता का भाव है, जो आपके अंदर घृणा का भाव है, उसको निकाल फेंकिए, बिना उसके ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो ये मनुस्मृति थी, इस मनुस्मृति का जो अगला भाग आया था, वो याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से था। और याज्ञवल्क्य स्मृति क्यों आई थी? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी का ये कहना था कि जो मनुस्मृति है, उसमें स्त्रियों के प्रति कुछ बातें ऐसी लिखी हैं, जो कि समाज को भ्रमित कर रही हैं, उनका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। और इससे ऐसा लग रहा है कि वो स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझते हैं। इस वजह से याज्ञवल्क्य स्मृति आई। तो मनुस्मृति का हल्ला मचा करके, बाकी स्मृतियों को दबा करके, पता नहीं क्या किया गया, आई डोंट नो। लेकिन मनुस्मृति की जो
आगे की चीजें थी जिसमें कि सुधार किया गया मनुस्मृति में, वो याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से आया और महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने उसकी रचना की। उसमें स्त्रियों की स्थिति को सुधार करके कुछ चीजें ऐसी जो कि मनुस्मृति में गलत थी उसको हटाया गया। ये आईएएस एग्जाम में आता है, मतलब ये मैं कोई ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आती है नारद स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति के समय में जो चीजें थी, जो कमियां थी, वो नारद स्मृति में दूर की गई। नारद स्मृति में क्या दूर किया गया? नारद स्मृति में जो दास प्रथा है उसके बारे में समाधान किए गए, क्योंकि याज्ञवल्क्य के समय तक जब उन्होंने स्मृति लिखी तब तक दास होते थे। लेकिन नारद स्मृति के समय आते आते तक, मतलब संविधान के बदलते तक, संविधान तो बदलने वाली चीज है, हमारा संविधान भी पता नहीं कितनी बार संशोधित हो चुका है भारत का, केवल और केवल कितने सालों में, 75 सालों में, 76 सालों में, ठीक है, 75 सालों में इतनी बार संशोधित हो चुका है। तो उस समय जो ये स्मृतियां थी, ये उस समय का संविधान थी, तो इनमें भी संशोधन होते थे, सामाजिक परिस्थितियों को देख करके इसमें संशोधन किए जाते थे। तो अगला जो संविधान आया, आज अगला जो स्मृति आई, वो थी नारद स्मृति। और नारद स्मृति में किस चीज को सही किया गया? दास प्रथा को। यानी दास प्रथा याज्ञवल्क्य की स्मृति के बाद जब नारद स्मृति आई थी, जो कि गुप्त काल में आई थी, अंग्रेजों ने, अमेरिकियों ने तो जो दास प्रथा थी वो कब समाप्त की? वो तो अभी 200 साल पुरानी बात है। 1829 के आसपास, 1600 1700 के आसपास की बात है, वो 200-300 साल पुरानी बात होगी मुश्किल से। लेकिन याज्ञवल्क्य नारद नारद स्मृति के माध्यम से गुप्त काल में ही, कई हजारों साल पहले, 1500 साल पहले, पौने 2000 साल पहले, ये चीजें समाप्त हमारे यहाँ की जा चुकी थी नारद स्मृति के माध्यम से। दासों को मुक्त करने, उनके साथ किस प्रकार, अगर कोई दास अभी भी दास रहने को मजबूर है, किसी के यहाँ नौकरी करने को मजबूर है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार हो, उसके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, उनको भी डिग्निफाइड जो है एक पोजीशन मिले समाज में, उनके साथ गलत व्यवहार ना हो, ये सारी बातें नारद स्मृति के माध्यम से हमारे सामने आई। लेकिन नारद स्मृति में एक चीज और थी जिसका बड़ा ही कड़ा विरोध होता है, और आज के समय में वो है भी नहीं। ठीक है, एक कमी और है हमारे समाज की, जो बुराइयां हिंदू धर्म में दूर की जा चुकी हैं, उन बुराइयों को याद दिला करके उसके जो है वो किए जाते हैं, आलोचना की जाती है, उसकी कमियां निकाली जाती हैं। जैसे हलाला आज भी है, लेकिन जैसे ही बात होती है कि समाज में परिवर्तन लाया जाए, कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिसको कि दूर किया जाए, विचार किया जाए इन पे, दूर करने से पहले विचार करना होगा, समाज को तैयार किया जाए, देखा जाए क्या अच्छाई है क्या बुराई है। ऐसी बात उठते ही क्या होता है, कुछ मूर्ख आते हैं और क्या कहते हैं, तुम्हारे यहाँ तो वो थी नियोग प्रथा, जहाँ पे पति मर जाता था तो देवर से शादी करा दी जाती थी केवल बच्चा पैदा करने के लिए। अरे भैया, वो प्रथा समाप्त हो चुकी, समझ गए? क्योंकि हमारी स्मृतियां चीजों को ठीक करती चली गई हैं। जैसे मैं जिस स्मृति की बात कर रहा हूँ वो नारद स्मृति है, जिसमें ये चीज थी, लेकिन इसके बाद एक स्मृति और आई जिसको कहा जाता है देवल स्मृति। ये सारों चारों स्मृतियां आप याद रखिएगा, इन चारों स्मृतियों को जाकर के जब आप देखेंगे तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ये आईएएस के एग्जाम में आता है, पीसीएस के एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस स्मृति में क्या खासियत थी, नियोग प्रथा की बात कहाँ की गई, या फिर जो दास प्रथा है उसको उसका उन्मूलन कौन सी स्मृति में किया गया, किस स्मृति में इसके बारे में बताया गया है, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो जानकारी पूरी रखिए, अपनी घृणा को अलग रखिए, उसके बाद जानकारियां अपनी सही कीजिए, तब जाकर के आपको स्मृतियों के बारे में सही से पता चलेगा। ठीक है, तो जो नारद स्मृति थी उसमें ये बात आती है नियोग प्रथा, जिसकी कि काफी आलोचना हुई और बाद में जाकर के हिंदू समाज ने स्वयं इस प्रथा को त्याग दिया। यही तो खासियत है सनातन धर्म की। क्या ये अच्छी चीज है कि कोई प्रथा लेकर के कोई दूसरा धर्म बैठा हुआ है, या कोई भी दूसरा बैठा हुआ और आप पे कीचड़ उछाल रहा है और आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू होते हुए भी, कि वो लोग बड़े अच्छे हैं? भाई, अच्छा तो तब होगा ना जब आम सब मिल करके, पूरा भारत मिल करके, हर धर्म के भीतर, एक तो सब धर्म के भीतर हम संभाव लेकर के आए, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से नफरत ना करे। और दूसरी चीज, किसी भी धर्म के भीतर अगर कोई ऐसी प्रथा है जो कि ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट जा रही है, मानव की जो एक आ, गरिमा है उसके विरुद्ध जा रही है, हम उसको सही करें, उसको लेकर के आए, उस गरिमा को लेकर के आए। ऐसी किसी भी चीज को जो कि मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध जा रही है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसको हटाएं। क्या ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? जब भारत में सभी धर्मों को महान महत्व मिला है, एक समान महत्व मिला है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि सभी धर्मों में समान रूप से हमें सुधार करने के प्रयास करने चाहिए? लेकिन होता क्या है, तुम्हारे यहाँ तो नियोग होता था, तुम हमारी क्या बात कर रहे हो? अरे वो होता था भाई, बदला हुआ समय है, बदला हुआ समाज है। अब तो कम से कम जो है मानवाधिकारों के बारे में तुम खुद सोचो। भीतर से परिवर्तन आएगा तभी तो बाहर उसके बारे में कुछ किया जाएगा। जब भीतर से परिवर्तन की आवाज उठेगी ही नहीं, तब तक बाहर से परिवर्तन क्या आएगा? जब तक दहेज को लेकर के मनुष्य परेशान नहीं हुआ कि दहेज एक ऐसी प्रथा है जहाँ पे लालच के मारे किसी की बेटी को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। जब तक ये बातें सामने नहीं आई, जब तक ये खुलकर के सामने नहीं आई, जब तक समाज में ये चेतना नहीं आई, जब तक समाज की तरफ से ये शोर नहीं आया, तब तक क्या कानून बना?
अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता तो चलता रहता, कोई शिकायत नहीं करता, लोग देते लेते रहते, लोग सहते रहते। लेकिन एक समय के बाद सहन शक्ति समाप्त हो गई और इस प्रथा को भी आज के समय में काफ़ी हद तक, पूरी तरह तो नहीं, काफ़ी हद तक अभी भी दूर किया जा चुका है। ठीक है? तो ये बात हमें समझनी होगी कि जो स्मृतियाँ पहले लिखी गई थीं, उन स्मृतियों में जो अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को हमें आत्मसात करना चाहिए। जो बुराई है, वो पहले ही अलग-अलग स्मृतियों के माध्यम से हटा दी गई थी। और आज के समय में मनुस्मृति के माध्यम से हम पूरे देश को ना चलाएँ, लेकिन अपने आप को तो चला सकते हैं। अपने भीतर वो ज्ञान और वो सहनशीलता, वो अच्छे गुण जो वाक़ई में मनु जी ने कहे थे, वो अपने भीतर जागृत तो कर सकते हैं। या फिर मनु जी के बाद जो आने वाले विद्वानों ने कहे, उनको लेकर के तो हम चीज़ें देख सकते हैं। हमारा ये बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए मनुस्मृति को लेकर के। जो कुछ अच्छा है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और जो कुछ अच्छा नहीं है, उसे हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है? जो कि पहले ही त्यागा जा चुका है। मैंने बताया आपको कि मनुस्मृति में कमियों को दूर करने के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति आई। याज्ञवल्क्य स्मृतियों की क स्मृति की कमियों को दूर करने के लिए नारद स्मृति आई। नारद स्मृति के बाद देवल स्मृति आई। देवल स्मृति बहुत बाद में लिखी गई। देवल स्मृति में क्या बताया गया है? देवल स्मृति में ऐसी बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कि किसी मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि उस समय तक, जिस समय तक देवल स्मृति लिखी गई, उस समय तक बाहरी आतंकी, आतंकवादी भारत में आकर के यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना शुरू कर चुके थे। कुछ आतंकी थे जिन्होंने भारत पे हमला किया। वो यहाँ की धन संपदा को लूटते, उसके साथ-साथ उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने अपने धर्म को फैलाया। ठीक है? उन्होंने इसको एक ज़रूरी काम समझा कि नहीं, केवल और केवल हमला करके इन पे कब्ज़ा मत करो, इनकी जो वास्तविक पहचान है इसे मिटा करके इनको बोलो कि हमारे जैसे बनो। हमारा धर्म जो है स्वीकार करो, अन्यथा मार दिए जाओगे। मारे भी गए, ठीक है? मारे भी गए लोग, उन्होंने मारा भी। जैसे मोहम्मद गौरी एक आतंकवादी था, वो आया, उसने हमला किया और हमला करके पृथ्वीराज चौहान ने हमारी संस्कृति का पालन करते हुए उसे हराया जब पहली बार, तो उसको तराइन के पहले युद्ध में वो हार गया। उसमें हारने के बाद जो है क्या हुआ कि उसको पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। भगवान कृष्ण की वो शिक्षा हमने थोड़ी ध्यान नहीं रखी कि जब शत्रु लड़ाई के मैदान में आ गया है, समझौते के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ की चीज़ों को देखते हुए वो यहाँ आ चुका है और अब यहाँ आकर के अगर वो घुटने टेक रहा है, तो वो कायर है। ऐसे कायर को तो मर ही जाना चाहिए। इस चीज़ को हम भूल गए। अगर उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने उस आतंकी को मार दिया होता, मोहम्मद गौरी को अगर मार दिया होता, तो उस समय फिर ये नहीं होता। जी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आतंकी कह के, क्योंकि मोहम्मद गौरी अगर भारत पे उसने आक्रमण किया, यहाँ पर आकर के संपदा को लूटा, महमूद गजनवी हो चाहे जो भी हो, यही तो आतंक होता है। और क्या होता है आतंक? और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल किसी धर्म की विशेष की वजह से है। ना, अगर कोई हिंदू भी ऐसा कर चुका है, तो वो भी हिंदू राजा ने भी ऐसा किया, तो वो भी आक्रांता था, वो भी आतंक ही फैला रहा था। इसलिए इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बहुत पहले से आप जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर चिंता की क्या बात है? हरकतें करने वाले को आतंकी कह रहा हूँ, सीधी-सी बात है। तो आप उसको धर्म से मत जोड़िएगा, धर्म से आप जोड़ते हैं, मैं नहीं जोड़ रहा। हरकतें करने वाले को, ऐसी हरकतें जो कि आतंकी हरकतों के अंतर्गत आती है, ऐसी हरकतें करने वाले को अगर मैं आतंकी कह रहा हूँ, तो गलत क्या है? और आतंक का कोई धर्म नहीं है, फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसने भी किया हो। किसी भी धर्म के व्यक्ति ने अगर ऐसा हमला किया है, तो उसे आप आतंकी की श्रेणी में रख सकते हैं। मैं भी रखूँगा, ठीक है? तो इस किसी विशेष धर्म से जोड़ करके मेरी आलोचना करने यहाँ मत बैठ जाइएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जो स्मृति थी, उन स्मृतियों को किस तरीके से आगे रखा गया, किस तरीके से उनमें सुधार किए गए, ठीक है? सबसे बड़ी समस्या जो मनुस्मृति को लेकर के होती है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है? तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो पहली जो प्रस्तावना है, हालाँकि मैं बहुत आगे से पढ़ाऊँगा, लेकिन प्रस्तावना में आज मैंने दोबारा पढ़ा और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बताने लायक हैं। जैसे इस प्रस्तावना में ही एक अंग्रेज को कोट किया गया है और उससे पहले कोट किया गया है मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65वें श्लोक को, जहाँ पर ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। वो अपने वर्ण को अपने कर्म के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। ये पहला उदाहरण है, मनुस्मृति में है ये। साफ-साफ लिखा है, अगर आप संस्कृत, आपको लगता है मुझे संस्कृत नहीं आती है और आपको ज़्यादा आती है, तो आप जाइए और इस संस्कृत को ले जाकर ले जाकर के किसी भी व्यक्ति के सामने रखिए जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो, ये मनुस्मृति से ली गई है और जाकर के आप पढ़िए, इसका अर्थ निकालिए और जानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ है, शूद्रो ब्राह्मण मामेति ब्राह्मणश्चैव शूद्रताम्, क्षत्रियाज जातमेवं तु विद्यात वैश्यात तथैव च। अर्थात शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्यों में भी वर्ण परिवर्तन हो सकता है। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। यहाँ पर साफ बताया गया है, मनुस्मृति में केवल कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, किसी जाति अथवा गोत्रों का विवरण नहीं है, कतई नहीं है। ठीक है? यहाँ पे साफ बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो छिपाई गई है, वह यह है कि मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था
गुण कर्म योग्यता पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, जन्म पर आधारित संकीर्ण जाति व्यवस्था नहीं है। पहला उदाहरण तो ये है। उसके अलावा एक चैप्टर है भगवत गीता में, जो कि चैप्टर 1 है, जिसका कि 40वां और 41वां श्लोक है। इसमें इसमें जो है अर्जुन ये बता रहा है, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती है, उसको समझता है अर्जुन। समझता क्या? उसे तो पता ही है, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से लिखी गई है। तो वो ये कह रहा है कि हे माधव, अगर मैं अपने ही कुल के लोगों को मार दूँगा, तो कुल की स्त्रियाँ वो विधवा हो जाएँगी, ठीक है? या फिर हम अपने ही बड़ों को मार देंगे, और अगर हम जीवित रहते हैं, हमारी स्त्रियाँ विधवा नहीं भी होती हैं, तो भी हमारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए जो वृद्ध, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमें शिक्षाएँ देते हैं, जो हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, जो हमारे यहाँ हवन होते हैं, जो हमें यज्ञ और कर्म की सही शिक्षा देते हैं, वो शिक्षाएँ तो गायब हो जाएँगी। जब वो शिक्षाएँ गायब हो जाएँगी, तो हमारे कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएँगी। दूषित होने का मतलब क्या है? दूषित होने का मतलब ये है कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, जो कि उन शिक्षाओं को या उन चीज़ों का पालन करवाए, जिन चीज़ों का पालन करने पर हमारी चेतना, जिस चेतना में हम हैं, किस चेतना में हैं? क्षत्रिय की चेतना में हैं। अर्जुन किस चेतना में था? क्षत्रिय की चेतना में था। चेतना का स्तर है क्षत्रियत्व। तो हम चेतना के जिस स्तर पर हैं, क्षत्रियत्व के स्तर पर हैं, उस चेतना से नीचे गिरने को दूषित होना कहा जाता है। यानी हम इस चेतना से नीचे गिर जाएँगे। जो क्षत्रियों के लिए उपयुक्त कर्म है, उस चेतना से ऊपर बढ़ने के लिए जो कर्म है, क्षत्रिय बने रहने के लिए क्षत्रिय चेतना नहीं चाहिए। क्षत्रिय चेतना से ऊपर उठ सको तुम, ब्राह्मणत्व की चेतना से भी ऊपर उठ करके तुम चेतनाहीन अवस्था में जा सको, जो सभी प्रकार की चेतनाओं से, सभी प्रकार की वर्ण आधारित चेतनाओं से जो मुक्त है, जो शून्य है, आप उस तक पहुँच सको, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सको। क्योंकि ब्रह्म की जो चेतना है, वो सभी चेतनाओं से अलग है। ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वो वैश्य है, ना वो शूद्र है, वो शुद्ध बोध है। और ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये सब यही सब लिखा हुआ है सभी ग्रंथों में। ठीक से पढ़ोगे तब तो। ठीक है? तो इसमें अर्जुन ये कहता है कि अगर मुझे क्षत्रिय से आगे बढ़ना है, और मेरे यहाँ पर क्षत्रिय जो चेतना है, वो तो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम तो अपने बड़े-बुजुर्गों को, भीष्म पितामह को और इन अपने गुरुओं को मार देंगे, तो उससे क्या होगा? हमें बताने वाला कोई नहीं होगा। जब बताने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर हमारे यहाँ उन सभी कुल धर्मों का या उन सभी प्रवृत्तियों का जो पालन होता है, जो संस्कार का पालन हम करते हैं, जिससे हमारी चेतना बनी रहती है क्षत्रिय के लेवल पे, वो तो नीचे गिर जाएगी। यानी हम दूषित होंगे, हमारी स्त्रियाँ दूषित होंगी। स्त्रियाँ दूषित क्यों कही गई हैं स्पेसिफिकली? इसलिए कही गई हैं, क्योंकि वही आगे का वंश चलाने के लिए संतान को धारण करती हैं अपने गर्भ में। तो जहाँ गर्भ है, क्योंकि अब वो प्रवृत्ति नहीं रही, तो चेतना बदल गई। तो जैसी चेतना होती है, वैसी ही जो दूसरी चेतनाएँ होती हैं, जो अपना शरीर छोड़ चुकी हैं और जो इस यूनिवर्स में घूम रही हैं, वो चेतनाएँ जिस स्तर पे होती हैं, उनकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। सब कुछ आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम नीचे गिर गए, हम भले ही क्षत्रिय के यहाँ पैदा हो गए, लेकिन अगर हम नीचे गिर गए, हमारी स्त्रियाँ दूषित हो गईं। ये कह रहा है अर्जुन कि अगर हमारी स्त्रियाँ दूषित हो गई, यानी चेतना नीचे गिर गई हमारी, तो जो धारण करने वाली है, जो कोख है, वो कोख भी क्षत्रिय की कोख नहीं रह जाएगी, उससे नीचे आ जाएगी, यानी उसमें एक तरीके का प्रदूषण आ जाएगा। और अगर वो चेतना ऊपर उठती है, तो प्रदूषण नहीं आएगा, ठीक है? और अगर वो चेतना नीचे गिरती है, तो उसमें संदूषण आ जाएगा, प्रदूषण आ जाएगा, यानी वो दूषित चेतना हो जाएगी, यानी अपनी स्तर से नीचे गिर जाएँगे। हमारी चेतना के विकास का स्तर नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई भी चेतना जिसने अभी शरीर छोड़ा है या पहले शरीर छोड़ा है, और जिसने अपने आप को नीचे के स्तर पे गिरा रखा था, वो आकर के क्षत्रिय के परिवार में ट्यून हो जाएगी। और इस स्थिति में क्या होगा? अब हमारे यहाँ क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय जैसी संतानें नहीं होंगी। यानी क्षत्रियत्व के बारे में अर्जुन साफ बता रहा है कि ये जन्म पे आधारित नहीं है कि मिल गया तो मिल गया। हमारे अपने कुल गुरुओं को मारने के बाद, उसकी समझ ऐसी है कि अपने कुल गुरुओं को मारने के बाद, उनका वध करने के बाद, हमारी जो चेतना है वो नीचे गिर जाएगी, और इसकी वजह से जो दूसरी चेतनाएँ हैं, जो ब्रह्मांड में घूम रही हैं मृत्यु के बाद, वो चेतनाएँ हमारे यहाँ आकर के ट्यून हो जाएँगी, दोबारा जन्म ले लेंगी, और वो चेतनाएँ क्योंकि नीचे गिरी हुई होंगी, तो अब हमारे यहाँ भी चेतना नीचे गिरती चली जाएगी, और हमारी परंपरा जो कि हमारे अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है, वो नीचे गिर जाएगी। ये कर्म पर आधारित है। लेकिन जब कोई व्यक्ति चेतना के स्तर पर ऊपर बढ़ रहा है, तो क्या तुम नीचे आना चाहोगे? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है तो डिमोशन हो जाए? तो परिवार में लोग इसलिए सोचते थे ऐसा, ताकि उनका जो प्रमोशन हो चुका है, यानी जो क्षत्रिय लेवल की चेतना वो हासिल कर चुके हैं, उस चेतना से वो नीचे ना गिरें। इसलिए वो अर्जुन यहाँ पे ऐसा कह रहा है, कि वो ये कह रहा है कि जो चेतना है हमारी क्षत्रियत्व की, वो दूषित हो जाएगी, और इस वजह से हमारे यहाँ वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगेंगी, यानी हम क्षत्रिय हैं, उसके बावजूद भी हम क्षत्रिय से नीचे गिर जाएँगे। अगर सब कुछ जन्म ही होता, तो अर्जुन ये बात क्यों कहता? अगर सब कुछ जन्म से होता, तो अर्जुन ये बात क्यों कहता? उसको तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए, भैया एक बार क्षत्रिय बन गए तो क्षत्रिय हैं। लेकिन नहीं, वो बता रहा है, साफ बता रहा है कि ये क्षत्रियत्व कोई जो है पारिवारिक मुद्दा नहीं है, ये परिवार से प्राप्त नहीं होता है क्षत्रियत्व। क्षत्रियत्व प्राप्त होता है, क्षत्रियत्व हासिल करना पड़ता है अपने पुरुषार्थ से। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि राजा के बच्चों को भी
शिक्षा दी जाती थी। मरने का जो डर है वो निकलवाया जाता था। गुरु के आश्रम में रह करके वो मरने का डर निकालते थे। बड़े-बड़ी चीज़ों से लड़ते थे। खूंखार जानवरों से उन्हें लड़ाया जाता था। ठीक है? उन्हें जो है तरह-तरह के हथियार चलाने सिखाए जाते थे। मृत्यु का डर निकाला जाता था। रात के अंधेरे में उन्हें भेजा जाता था कुछ काम करने के लिए, राइट? ताकि जंगलों में जाकर के वो अपने भय को निकाल सकें। वहाँ से साम काम करके लाएँ तो उनका भय अंदर से जा सके। ये क्षत्रियत्व है, ये भय दूर करना। मतलब कुछ जो दुर्गुण होते हैं हमारे चरित्र में, उन दुर्गुणों को दूर करना एक स्तर तक वो क्षत्रियत्व का गुण पैदा करता है। तो अर्जुन यहाँ पर कुल मिला के मेरा बताने का मतलब ये था कि अर्जुन ये बात कहता ही नहीं कि मेरे यहाँ वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी अगर मैंने ऐसे कर्म किए कि अपने ही लोगों को मार दिया, तो इसका मतलब क्या है? वो ऐसी बात कहता ही नहीं अगर उसे पता होता कि सब कुछ जन्म से होता है। लेकिन उसे पता है कि सब कुछ जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। तो अगर मैं ऐसा कर्म करूँगा, तो मेरे यहाँ वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। इसका मतलब है कि वर्ण व्यवस्था कभी भी जन्म पर आधारित नहीं थी, भगवत गीता भी इसकी पुष्टि करती है। और इसके ऊपर एक बात और आप देखेंगे, भगवान कृष्ण ने ही भगवत गीता में ये कहा है, चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने सभी चारों वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर बनाया है। ठीक है? गुणों और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण बनाए गए हैं और ये वर्ण कुछ और नहीं है। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति जिस तरीके से काम करती है वो तरीके 4 हैं। ये प्रकृति ब्राह्मण की तरह भी काम करती है। कैसे? क्योंकि यही प्रकृति चीज़ों का निर्माण कर रही है। आप थोड़ी बैठ करके अपनी गर्भवती पत्नी के पेट में जो है गर्भ में जाकर के बच्चे के हाथ पैर लगाते हो, ये तो ये प्रकृति करती है। डीएनए, आरएनए किसने डाला है? कौन से वैज्ञानिक ने डाला है इस नेचर में? ये सब तो अपने आप पहले से है। ये डीएनए, आरएनए सब कुछ इस नेचर में है। सब कुछ पहले से है। ठीक है? तो जो है ब्राह्मण की तरह भी काम करती है नेचर। यही जो ये प्रकृति है, यही क्षत्रिय की तरह भी काम करती है। कैसे? जब आप प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हो, जैसे हमने ढेर सारी प्लास्टिक फेंक रखी है। तो जब ये ढेर सारी प्लास्टिक आपने फेंक रखी है एनवायरनमेंट में, तो क्या कर रही है? यही प्रकृति हमें ये प्लास्टिक कैंसर के रूप में हमें वापस दे रही है। तो ये हमसे लड़ रही है। यानी इस प्रकृति को जो लोग नुकसान पहुँचाएँगे, ये प्रकृति उनसे भी लड़ करके उनको नष्ट कर देती है और तब तक नष्ट करती है जब तक कि संतुलन वापस स्थापित ना हो जाए। बहुत सिंपल सा है। तो यही प्रकृति क्षत्रिय की तरह भी काम कर रही है। हम जितने भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ यानी काम ऐसे करो कि जो तुमने लिया है इस नेचर से उसको वापस कर दो। उतने ही रूप में वापस करो। अपने लिए इस्तेमाल करके बाकी सब वापस कर दो। ठीक है? तो ये जो ट्रांज़ैक्शन है, लेना और देना है, यही क्या है? यही वैश्य का काम है। तो यही प्रकृति वैश्य का भी काम कर रही है क्योंकि ये प्रकृति हम भले ही ऐसा ना करें, लेकिन ये प्रकृति लगातार रिसाइक्लिंग करती है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस प्रकृति में पूरा एक रिसाइक्लिंग चक्र है, पूरा रिसाइक्लिंग एक साइकिल है पूरी रिसाइक्लिंग की। जैसे अगर आप नेचर को बड़े ध्यान से देखें, तो हम लोग जिन चीज़ों को देख कर के नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं, उन चीज़ों को सूअर खाता है। सूअर क्या खाता है? विष्ठा या पॉटी, पॉटी खाता है वो। जिन चीज़ों को देख के हम नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं। और जो चीज़ें सड़ी-गली होती हैं, जिनको देख कर के हमें जो है चक्कर आ जाता है, नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं, अरे! ये मरी हुई लाश है, कितनी गंदी महक रही है। उसी को साफ करने के लिए गिद्ध है। ये सब क्या है? ये सब इसी नेचर ने तो बनाए हैं। तो ये नेचर अपने आप ट्रांज़ैक्शन कर रही है और ये ट्रांज़ैक्शन कैसा है? रिसाइक्लिंग का ट्रांज़ैक्शन। यही रिसाइक्लिंग का जो ट्रांज़ैक्शन होता है, इसी को यज्ञ कहते हैं। और यही क्या है? यही वैश्य है। यही वैश्य का गुण है, इस प्रकृति का। और शूद्र का गुण क्या है? सेवा करना। सेवा किस तरीके का? सेवा क्यों करना? क्योंकि वो इस स्तर पे है ही नहीं कि वो कुछ और काम कर सके। जैसे इस नेचर में जो मिट्टी है वो जड़ है, पानी है वो जड़ है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसे इस्तेमाल होना पड़ता है, तब जाकर के उसका इस्तेमाल करके आप कुछ कर पाते हो। तो जितनी भी जड़ चीज़ें हैं वो सब शूद्र हैं, यानी जिनमें अपनी बुद्धि विवेक नहीं है, जो बिना किसी दूसरे के साथ जुड़े काम कर ही नहीं सकते, अपना जीवन नहीं चला सकते, उसे क्या कहा गया है? जड़ कहा गया है, शूद्र कहा गया है। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी तत्व, इनमें से खास करके पृथ्वी, ठीक है? जल, ये दोनों ही जड़ तत्व हैं, यही शूद्र हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कम करके आँका जा रहा है, इनके गुणों के आधार पर इन्हें बताया जा रहा है कि ये शूद्र हैं। शूद्र कौन है? जो अपने आप से कुछ ना कर सके, जिसे किसी की सहायता की ज़रूरत हो। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई हुनर ही अपने भीतर नहीं रखा है, कि वो इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सके, पकौड़े भी तल सके। अगर किसी ने ऐसा भी नहीं किया है, तो होगा क्या? वो किसी न किसी तरीके से कुछ तो खाएगा, कुछ तो कमाएगा, तो कुछ खाने, कुछ कमाने के लिए वो किसी न किसी गलत सही हाथ में पड़ेगा, किसी न किसी का गुलाम बनेगा। तो जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, अपना विवेक नहीं है, अपना पेट पालने के लिए, वही क्या है? शूद्र है। कोई व्यक्ति सुबह उठता है, उठ कर के सीधे दारू के ठेके पे मिलता है, 9 बजे ही दारू पी करके लेट जाता है। दिन में क्या काम करना है चिंता नहीं, बस लेट गया दारू पी करके, पड़ गया। ये क्या है? ये प्रवृत्ति शूद्र की प्रवृत्ति है, ठीक है? यही सब बातें हैं, जिनको ध्यान रखना है। इन्हीं सब बातों के माध्यम से हम वर्णों का निर्धारण करते हैं। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है।
ठीक है? तो इ हमारे यहाँ केवल मनुस्मृति में ही नहीं, हर जगह पर, दूसरी जगहों पर भी इन इस बारे में बात की गई है कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्म के आधार पर इसे बनाए रखना चाहते हैं, हमारा उनसे भी विरोध है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनैतिक कारणों से भारत में एक विशेष धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करने के उद्देश्य से जो साजिशें कर रहे हैं, उसके अंतर्गत भी ये सारे जो काम कर रहे हैं, उनसे तो हमारा खार है। विद्रोह नहीं, सिर्फ विरोध नहीं, सिर्फ ऐसा खार है कि भैया तुम जो है सुधर जाओ। ठीक है? अन्यथा कानूनी कार्रवाई भी तुम्हारे खिलाफ होनी चाहिए और जल्द ही ये कानूनी कार्रवाई कहीं न कहीं अगर आप ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तो सरकार कहीं न कहीं इस तरह की व्यवस्था करने लगेगी, कानूनी कार्रवाई करने लगेगी। वो तो कहिए कि आप भारत देश में हो, नहीं तो पाकिस्तान जैसे देशों की हालत जाके देखो, झूठ-मूठ का आरोप लगा दिया जाता है कि इसने जो है ब्लास्फेमी की है, लटका दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए भारत देश में जो मिला है ना, जो मक्खन खाने को मिला है, जो यहाँ शहद चाट रहे हो लोकतंत्र का, उसकी थोड़ी इज़्ज़त करो। हर धर्म का सम्मान करो, कम से कम सनातन धर्म का तो बिल्कुल करो क्योंकि ये वही डाल है, जिसको तुम काटने की कोशिश कर रहे हो। एक बार ये डाल कटी ना, कुछ बचेगा नहीं बेटा, बता दे रहा हूँ पहले ही मैं। इसलिए साजिशों का साथ ना दें, जो सत्य है उसे उसी रूप में सामने रखें। उसमें घाल-मेल करने की क्या ज़रूरत है? अपनी जिद में लाने की क्या ज़रूरत है कि नहीं मैं तो नहीं मानूँगा। क्या मतलब है इस बात का? ठीक है? तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं और एक यहाँ पर एक राइटर हैं, इंग्लिश राइटर, लुई जैकोलियट। उन्होंने एक किताब लिखी थी बाइबल इन इंडिया, उनका कोट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था, "मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, पर्सिया, ग्रीसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मनुस्मृति was the foundation upon which the Egyptian, the Persian, the Grecian and the Roman codes of law were built and that the influence of Manu is still felt in Europe." ठीक है, दूसरा पक्ष ये भी है कि ईसाइयों के लिए बाइबल और मुसलमानों के लिए कुरान और हदीस की तरह मनुस्मृति का अक्षरशः पालन करना किसी भी हिंदू के लिए प्रथम आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान समाज में मनुस्मृति में वर्णित सिद्धांतों का कितना पालन हो रहा है, यह कहने का विषय नहीं है, क्योंकि एक शब्द का भी पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास एक संविधान है, अपने समय के अनुसार हम उसका पालन करेंगे। लेकिन हाँ, मनुस्मृति को हमें सामने रखना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इसको जो बदनामी दी गई है, इस बदनामी से इसको मुक्त करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम राम तो नहीं हैं, हम लोग राम तो नहीं हैं, लेकिन मनुस्मृति सीता ज़रूर हो गई है, जिस पे लांछन लग गए। और जो कुछ भी प्रयास हम अपनी जैसे कि लव-कुश ने किया था, माता सीता के पुत्र होकर के, वैसे ही हम सब भी सनातन धर्म के पुत्र होकर के, मनुस्मृति जैसी सीता पर जो लांछन लगे हैं, उसे दूर करने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे। कितने सफल होंगे, कितने नहीं होंगे, ये ईश्वर पर है। लेकिन हाँ, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। ठीक है? यहाँ पर आगे बताया गया है, आश्चर्य इस बात का है कि मनुस्मृति का विरोध वह लोग करते हैं और ये सही बात है। आश्चर्य इस बात का है कि मनुस्मृति का विरोध वह लोग करते हैं जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ना तो दूर, उसकी छवि तक नहीं देखी है और वही व्यक्ति मनुस्मृति को जलाकर, उसको जूते मारकर यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हम कितने सभ्य हैं। ये सब, ये सारा नैरेटिव, ये सारी जो मक्कारियाँ हैं, इसे हमारे चैनल के माध्यम से ध्वस्त किया जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं इसकी सच्चाई को सामने जान करके हर व्यक्ति भारतवर्ष का इसको स्वीकार करेगा। इसकी बुराइयाँ हम अस्वीकार करेंगे, लेकिन देखें तो सही बुराइयाँ हैं कहाँ-कहाँ पे। पुराने वीडियोज़ जो मेरे थे मनुस्मृति पे वो आप देख सकते हैं, एक दूसरा चैनल है मेरा विश्वगुरु के ही नाम से, उसे भी आप देख सकते हैं और इस चैनल पर मनुस्मृति फिर से आ रही है। तो आइए देखिए एक चीज़ और यहाँ पर कोट किया है बिफोर आई एंड टुडेज़ वीडियो। यहाँ पर एक बात कबीर दास जी की कही गई है, कबीर दास जी ने एक बात कही है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार-सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, यानी ऐसा संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है, जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, ठीक है? जैसे कि सूप होता है ना, वो क्या करता है, जो सार्थक को बचा लेता है, यानी जिस चीज़ को चाहिए वो चीज़ बचा लेता है और बाकी जितने भी धूल-कंकड़ हैं, वो सब उड़ा देता है। मनुस्मृति का विरोध करने वालों को किसने रोका है कि अधम विचारों को फेंक दीजिए और उत्तम विचारों को अपना लीजिए? उन्हें जीवन में भी उतारिए और एक सुंदर समाज का निर्माण कीजिए। तो हम करेंगे एक सुंदर समाज का निर्माण, मनुस्मृति के विरोधियों, तुम जो अंधे होकर विरोध कर रहे हो, मेरा तुमसे विरोध है। मैं शाक्य हूँ, मैंने उस कुल में जन्म लिया है जिसमें भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और इसीलिए उनकी कृपा से ही मुझे ये बुद्धि मिली है कि जो सत्य है, उसे उसी रूप में देखो जिस रूप में वो है। ज़बरदस्ती की जिद और ज़बरदस्ती का पाखंड और ज़बरदस्ती का जो एक घृणा का माहौल है, इस माहौल को बना करके चलना कतई बुद्धत्व नहीं है और क्योंकि बुद्ध का मैं सच्चा अनुयायी हूँ, इसलिए मैं इस तरह के काम, तुम्हारी तरह मूर्खता के काम नहीं कर सकता। इसी के साथ आप सब मुझे विदा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
जय मनु महाराज।